राधे राधे भैया जी। हम पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। बताओ। हमारा पोती हमको बोलता है पागल हो गया है, कथा सुन रहे हो वो ये सिनेमा देखो। कौन बोलता है? हमारा पोती मेरा ससुर। ससुर आए हैं? है जे ससुर। बात ससुर कह रहे हैं कि सिनेमा देखो। भागवत क्या सुनती हो? हम भागवत सुनता हूँ। हम्म। मेरा पोती बोलता तू पागल हो गया है। कौन? पति? हाँ। पति बोलते हैं पागल हो गई हो। तुम भागवत ना सुनो, सिनेमा देखो। बोले भागवत ना सुनो, सिनेमा देखो। हाँ। कहाँ पति? घर में। घर में आए नहीं? नहीं। आप भागवत सुनने आए हैं तो पति बोल रहे हैं सिनेमा देखो है। हाँ। तो कौन सा सिनेमा देखना चाह रहे हैं? कौन सी? सिनेमा नहीं देखता, हम ही भागवत ही सुनता हूँ। सही है। हाँ। पति को ले आते, हम समझाते हैं। अगले बार जब आएगा हाँ हाँ बिल्कुल ले आना पति को। मेरे ससुर भी बोला है अम्मा के जो पागल हो गया। ससुर जी बोलते हैं पागल हाँ, हो गई है। हाँ। बात कराओ ससुर जी से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहू पागल हो गई क्या आपकी? नहीं गुरुजी। काहे कहते हो फिर? हम 5 साल से मेरी पुतहू और हम दोनों आपको माने देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वो भी देखती है, हम भी देखते हैं। तो मेरा लड़का उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा होता है, बोलता है तुम काहे देखती हो वो सब। तो हाँ। क्या देखें? लड़के से पूछो क्या देखना है। हाँ, क्या फिल्म मूवी देखना है? सिनेमा? यही बोलता है। हैं? यही बोलता है, इसलिए दोनों में झगड़ा हो जाता तो मूवी देखने में क्या देखेंगे? मूवी में आजकल तो अश्लीलता है मूवियों में। हाँ, मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है। यही बात है। तो लड़का ये दिखाना चाहता मुन्नी बदनाम। इसलिए हमारा साथ झगड़ा नहीं होता है, नहीं बनता है। ये जो पोता भी नहीं ठीक से वो पढ़ता। बहुत मोबाइल देखता है, हमारा बात नहीं मानता, आपका कथा सुनता है, सब देखता है, किंतु मोबाइल बहुत देखता है। कौन? बेटा? यही जी बेटा। बेटे को तो समझाना आप लोग मोबाइल कम देखो, वो भी कम देखेगा। और पति को लाना, हम समझाएंगे पति को। अच्छा ठीक है। राधे ठीक है? राधे। आपकी बहू अच्छी है, कथा सुनती है। कथा सुनेगी तो संस्कार आएंगे। मूवी देखेगी तो भगा देगी आप लोगों को घर से। फिर मूवी देखने वाले लोग तो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। जी। गुरु जी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी मैं बाड़मेर जिला से आया हूँ। हमारी भाषा मारवाड़ी है। ठीक है। कुछ मैं इसमें हिंदी भी बोल सकूँ, ज़्यादा तो नहीं आवे, फिर भी बोलूँ। मारवाड़ी में ही बोलो। मारवाड़ी में बोलूँ। शाम में बाड़मेर राजस्थान रे बाड़मेर जिला से आया हूँ। ठीक है। और मैं आपका दर्शन करना चाहता तो। अच्छा। मैं दर्शन का तो बॉर्डर इलाको है मारो साहब। गुरुजी मु बॉर्डर इलाका माथे कई दिनों थी आपना दर्शन करना चाहता तो आज मु आपना दर्शन करे और मोहित वे गयो। गुरुजी मुझे आशीर्वाद चाहिए और हमारे परिवार वालों ने आशीर्वाद चाहिए, वो भी हमारे लाइव देखता वेला। थारे परिवार के लोग भी संग आए हैं? हाँ। कौन कौन आया? संग हमें आज लड़के आए हैं, माता बहन आई नहीं है। तो यहाँ सब दर्शन करना। माता यहाँ जो वृद्ध माताएं रहती हैं गौरी मैं गोपाल। दिन में गुरुजी आया था, कुछ माताओं के तो मैंने दर्शन किए थे, कुछ गेट बंद था। ठीक है। तो उसका दर्शन के लिए मुझे बहन ने बताया कि बंद है, इसमें या तो कोई बीमार है या कोई वे है के जरे नहीं, हमारे दोपहर है ना, माताएं सो जाती हैं तो सोती रही होंगी। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए।
गुरुजी, एक बार प्रश्नोत्तरी में एक औरत बोली थी कि हम 1-1 रुपया के दान करेंगे तो 1 करोड़ उस टाइम हमारे परिवार थे, गौरी गोपाल के परिवार, तो 1 रुपया होगा। उस औरत से जब हमें कोई सीख मिली तो हम गौरी गोपाल परिवार को कहते हैं तो आप भी कुछ प्रश्नोत्तरी से सीख सकते हैं। उस दिन से हम निर्णय लिए कि हमारे परिवार में सदस्य 10 हैं, तो 1-1 रुपया सारे सदस्य के लिए भी हम निकालते हैं तो 10 रुपया होता है। तो उस 10 रुपया हम देते हैं गौरी गोपाल में, तो हर एक परिवार में कोई 10 कोई 5 सदस्य तो होंगे ही। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति 1-1 रुपये रोज निकाले। तो आपके परिवार में 4 लोग हैं तो 4 रुपये रोज का, 10 लोग हैं तो 10 रुपये रोज का, और वो 10 रुपये रोज का भी यदि आप वृद्ध माँओं की अन्न क्षेत्र की रसोई की सेवा के लिए भेजें तो बिना किसी रुकावट के यहाँ की सेवाएं अखंड चलती रहेंगी। तो हमें उस औरत से बहुत बड़ी सीख मिली, इतनी अच्छी सीख मिली। हम प्रश्नोत्तरी तो सुनते हैं तो कोई मतलब होता है घर गृहस्थी के, लेकिन उस वर्ड को हम नहीं करते हैं आगे फॉलो। पर जो भगवान से जुड़े हो या हमारे परिवार गौरी गोपाल परिवार से जुड़े हो वो हम फॉलो करते हैं, हम फॉलो किए हैं गुरुजी। और देखिए न, एक लड़का हम बहुत, आप तो मैं कभी भी अपने परिवार के लिए आपसे कुछ चीज़ के लिए जिक्र नहीं किए, क्योंकि आप स्वयं आशीर्वाद दिए हुए हैं। हमारे खुद की किस्मत बदला है जब से मैं कथा सुन रही थी। पर ऐसी घटना हो जाती है ना एक लड़का के साथ, इसे गुरु दीक्षा भी दिलवाई हूँ, नॉन वेज वगैरह छोड़वाए। क्या हो जाता है? एक बार तो लेंस जो है ये फट गई, मतलब नहीं दिखने लगा। फिर गुरुजी इसके सर जो है पूरी मतलब खुलने वाला था। सोचिए कि ये मर के बचा, पूरे 10 टाके से ऊपर इसे स्केल जो कहते हैं। तो कहाँ से गिर गया था? गिरा नहीं, मंदिर जा रहा था। फिर और मंदिर में गया ना तो गेट छोटा था, ये लंबा है, झुक गया पहले, अब पार होने का बाद में था, उससे बहुत ज़्यादा लग गया। तो इसे कहते हैं गुरुजी कि इतना आशीर्वाद दीजिए कि ये आगे तो अब तो ठीक है ना, पूर्ण रूप से स्वस्थ है। गुरुजी 10 दिन में, कोई नहीं कहता था कि इस लड़का 10 दिन में इतना ठीक हो सकता है। हमारे दिल्ली में दीनदयाल हॉस्पिटल है, रेफर कर दिया था कि नहीं ठीक होगा। हम दूसरे हॉस्पिटल के 10 दिन में ये लड़का, कोई कह नहीं सकता था। और ये चलना बुलना फिरना, मैं बिहारी जी की इसीलिए दर्शन करवा लाई। देखो, आपके पुण्य और आपकी भक्ति का सुरक्षा कवच ही है जो देखिए इतना बड़ा संकट आने पर भी टल गई। ये कृपा होती, इसी को बोलते हैं भगवान की कृपा। बेटा अब आपको सावधान रहना है और अच्छे से अपना काम करना है। राधे राधे। ये बात करना चाहिए। गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जितने भी भगवान हैं उनका पहले देवियों का नाम लिया जाता है, जैसे राधा कृष्णा, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, फिर शिव शक्ति में पहले शिव का नाम क्यों लिया जाता है? ना ना ना, गौरी शंकर ही लिया जाता है, गौरी शंकर ही है। वहाँ भी देखो नारी पहले है, क्योंकि संसार जब बना ना तो सबसे पहले स्त्री का जन्म हुआ, इसलिए स्त्री पहले आई, पुरुष बाद में आया, इसलिए पहले। और स्त्री माँ होती है, और इसलिए माँ का नाम पहले, पिता का नाम बाद में, माता पिता। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा बचपन से एक डाउट है। क्या? गुरुजी, मेरी मम्मी से हर एक नवरात्रि में हमें बातचीत में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हर एक नवरात्रि वो हमको बोलती है जो बकरे की बलि देनी है, तो हमारी उनसे बकझक हो जाती है हर एक नवरात्रि में। मेरी नानी माँ जो है वो बचपन में ही
मेरे पैदा होने से पहले ही वो मन्नत मांग चुकी थी और दुर्गा जी को बलि देना है, तो मेरा मन इसको स्वीकार नहीं करता। गुरुजी आप बताइए जो अपनी फैमिली को बता सके जो ऐसा नहीं करे। कहाँ माँ आई हैं आपकी? नहीं, मेरी माँ नहीं आई है, लेकिन मैं उन्हें सुना दूंगा, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग चालू है। माँ से बोलना कि माँ मैं बोल रहा हूँ मैया, किसी आप अपने बेटे की रक्षा के लिए एक बकरी के बेटे को आप मार डालें, इससे कोई देवी प्रसन्न नहीं होती। यही अंधविश्वास, अंधश्रद्धाएं इन्हें कहते हैं। कोई भी देवी, दुर्गा तो सबकी माँ है, और भला कोई माँ ये क्यों चाहेगी कि तुम किसी माँ के बच्चे को लाकर उसकी गर्दन में तलवार चलाओ। जैसे आपके लिए आपका बेटा प्रिय है, ऐसे उस बकरी के लिए उसका भी बच्चा प्रिय है। और दुर्गा तो सबकी माँ है, जगत की माता है। जब जगत की माता है वो, तो चींटी से लेकर हाथी तक सबकी तो माता हो गई। और भला कोई माता ये क्यों कहेगी कि इसकी गर्दन काट दो। तो किसी के प्राणों की रक्षा करने से देवी प्रसन्न होती है, किसी के गर्दन में तलवार चलाने से देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। ये जो गलत परंपराएं बिहार के कुछ लोगों ने बनाई हैं, इन गलत परंपराओं को आप लोगों को बंद करनी चाहिए। जी गुरुजी। आप लोग कहते हैं कि हमारे बाप दादों से परंपरा चली आई है। जरूरी नहीं है कि बाप दादों के लिए गए निर्णय सारे निर्णय सही हों। बहुत सारे निर्णय, बहुत सारे डिसीजन गलत होते हैं। जी गुरुजी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल गलत हैं और परंपरागत चली आ रही हैं। जैसे उनमें से एक बकरे की बलि है, ये परंपरा बिल्कुल गलत। राधे राधे गुरुजी। राधे 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 महाराज। राधे राधे मैया। महाराज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जब छोटी थी उस समय से भोले शंकर की पूजा करती थी। फिर शिव चर्चा की मंडली लोग आए तो शिव का 3 सूत्र पालन करने के लिए बता दिए। दया कौन सा सूत्र? जिसे सुबह शाम दया मांगना है शिव से कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। चर्चा उनके बारे में किसी को सिखाइए, मतलब कोई शब्द बोलिए, ये आपका चर्चा हो गया। 108 में नमः शिवाय का जाप करना, तो मैंने 2007 से लगभग करने लगी। फिर शिव चालीसा भी डेली पढ़ती हूँ। लेकिन आपका कथा जब से सुनने लगी, 2-3 साल से सुन रही हूँ बराबर, तो फिर प्रश्नोत्तरी भी सुनती हूँ। उसमें आप बोले कि मन से गुरु बनाने, जैसे मन से किसी को पति मानने से नहीं होता है, उसी तरह किसी को, मतलब जैसे हम गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं तो हमको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, या ऐसे ही मन से जो शिव को मान रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वैसे ही लेनी चाहिए, मंत्र लेना चाहिए। तो फिर सूतक में दान पुण्य या गुरु दीक्षा ले सकते हैं? सूतक के बाद ले लेना। सूतक अभी जो जैसे कर्जालय वगैरह में पैसा जमा करती है, उसमें हम पैसा दे सकते हैं सूतक में? सूतक में ना करो तो अच्छा है। सूतक के बाद ही दान पुण्य करो, सूतक के बाद ही गुरु मंत्र लो, सूतक के बाद शुद्धि में। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अरे भैया बोले हेलो बाबा राधे राधे। हाँ मैया। बाबा है ना, बहुत दूर से अली हम अहाँ के दर्शन करेला। बताओ मैया। राधे राधे।